अस्सलाम वालेकुम। हमारे माशरे की एक बुराई जो बहुत आम है उसके बारे में बात करना चाहूँगा। आज मैं चारों तरफ देखता हूँ तो मुझे एक ही चीज़ दिखती है, लोगों के जीने के तरीके सिर्फ़ इस पे डिपेंड है कि लोग क्या कहेंगे। उनका उठना-बैठना, उनकी सोच, उनकी समझ, वो सिर्फ़ दिखाना, वो उस हिसाब से सोचते हैं ये लोग क्या कहेंगे। और ये लोग जो कि ना किसी के साथ कब्र में जाएँगे और ना कोई मरने के बाद किसी काम आने वाला है, और उनके खातिर फिर वो गुनाहों पे गुनाह करते हैं और ना अपनी खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं और अपनी खुशियों को कुर्बान करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में होता है लोग क्या कहेंगे। अगर वो एक बार सिर्फ इस लोगों के बजाय ये सोचने लगे कि अल्लाह क्या कहेगा और उस हिसाब से ज़िंदगी जिएँ, और कोई भी ऐसा काम करते हैं जिससे अल्लाह नाराज़ होता है या अल्लाह ने उसको इजाज़त नहीं दी या शरीयत में नहीं है, उसके हिसाब से ज़िंदगी जिएँ, तो ज़िंदगी भी खुशहाल होगी और मरने के बाद की भी तैयारी होगी और मरने के बाद ये काम भी आएगा। लेकिन बड़े अफ़सोस है, इसके बाद भी हमारी सोच माशरे की सिर्फ एक ही चीज़ होती है, लोग क्या कहेंगे। अब वो लोगों के चक्कर में अपनी खुशियाँ भी कुर्बान करते हैं, अपनी चाहत भी कुर्बान करते हैं और गुनाह भी करते हैं, और चारों और ना वो दुनियावी सुकून पाते हैं, और मरने के बाद ना वो लोग काम आने वाले हैं, और बल्कि जो उन्होंने गुनाह किए वो लोगों को खुश करने के चक्कर में उसके बदले जो अज़ाब मिलेगा, उसके बदले उनकी आखिरत भी बर्बाद होने वाली है। तो अपनी ज़िंदगी जिए, कुछ अपने जो आप चाहते हैं करिए, अगर शरीयत इजाज़त देती है तो जो चाहते हैं वो करिए। आपकी सोच एक ही होनी चाहिए, मेरा रब ये देख रहा है, वो क्या कहेगा? मेरा रब ये देख रहा है, उसने क्या मुझे इस काम की इजाज़त दी है? क्या वो नाराज़ तो नहीं होगा? इस सोच के साथ अगर रब आपके जो आप काम करना चाहते हैं, जो भी आप कर रहे हैं, रब ने इजाज़त दी है, वो शरीयत के खिलाफ नहीं है, तो भूल जाइए लोग क्या कहेंगे। ये लोग तो बड़ों-बड़ों से सैटिस्फाई नहीं होते। ये लोग कभी खुश होते हैं? कोई किसी का कुछ और किसी का कमी और किसी की पेशी हमेशा रहती आई है, रहती है और रहती रहेगी। तो सिर्फ़ एक ही सोच रखिए कि मेरा रब देख रहा है, वो क्या कहेगा, और रब ने इजाज़त दी है और आप वो काम करना चाहते हैं, आप करिए, लोगों के बारे में मत सोचिए। ये लोगों के बारे में सोच-सोच के आखिर हमारे बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है, क्योंकि लोग क्या कहेंगे? अरे भाई, अगर निकाह कर दिया, उसमें दहेज नहीं दिया या बड़ी आलीशान दावत नहीं करी तो लोग क्या कहेंगे? अब वो उसके चक्कर में ज़िंदगी भर काम कर करके वो लोगों को खुश करने के चक्कर के अंदर अपनी ज़िंदगी को दुश्वार बना लेते हैं, लोग क्या कहेंगे? और अल्लाह को नाराज़ करने के बहुत सारे गलत काम उस शादी में कर देते हैं, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, और वो लोग कभी खुश नहीं होते। एक मैं शादी में गया था, बहुत उसके अंदर बहुत अच्छी शादी थी, हर तरह से उन्होंने बहुत सब कुछ करा, लेकिन उसके बाद भी बाहर निकला तो लोग बुराई कर रहे हैं, अरे ये कमी थी, ये कमी थी। लोगों की कमी पेशी कभी पूरी होती है? एक शख्स, उन्हें अपनी शादी में उसके थोड़ा दिक्कत थी, किसी तरह शादी कर रहा था, लेकिन लोग क्या कहेंगे, उसने बहुत खर्चा उसके एक्स्ट्रा करे जी, पनीर करते हैं या और भी कुछ जो भी आइटम है, कर्जा लेके अपने शादी करी। अब शादी के बाद उसकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल से गुजर रही है, बहुत मुश्किल हो गई, क्योंकि उसका कर्जा नहीं उतर रहा है। लोग क्या कहेंगे? ऐसे ही लोगों को मैंने देखा, अपनी पूरी पूरी ज़िंदगी निकाल दी कि लोग क्या कहेंगे करके, में वो बस लगे रहे, और वो लोग कभी किसी के हुए नहीं, और ना कभी कोई किसी का ज़िंदगी में। कौन अल्लाह को नाराज़ करके कौन किसका होगा? तो ये लोग क्या कहेंगे चक्कर में अपनी खुशी को मत मारिए। आपका दिल कह रहा है, जो भी चाह रहा है, रब इजाज़त दे रहा है ना, ये काफ़ी है, बस ये लाइसेंस है आपको। ये लाइसेंस है कि आपका रब उस चीज़ को इजाज़त देता है, बस कर दीजिए। ये लोग क्या कहेंगे के चक्कर में अपनी खुशियों को बर्बाद कर देना। और लड़कियां इतनी बड़ी घरों में बैठी हुई हैं, लेकिन शादी नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? अरे नहीं नहीं, धूमधाम से शादी होंगी, लोग क्या कहेंगे। अब उनकी उम्रें निकले जा रही हैं, और जब हो भी रही है शादी तो इतनी उम्र कर दी, अब लोग क्या रहे भाई, ये लोग फिर भी पीछे बुराई करते हैं। तो ऐसे क्यों हम आखिर लोगों के बारे में सोचें? अपनी ज़िंदगी की छोटी-छोटी खुशियाँ इन लोगों के लिए क्यों कुर्बान करें? क्यों हम ये नहीं सोचते कि हमारा रब क्या कहेगा? अब और हम सारे शिर्क बिदअत भी कर देते हैं और बहुत सारे गुनाह भी कर देते हैं, और लोगों को खुश करने के लिए हम हर एक चीज़ करते हैं, और लोग फिर भी हमारे नहीं होते। ऐसे ही कितने केस ऐसे हैं जहाँ पे औरत परेशान हो चुकी है, आदमी से, आदमी मार पिटाई करता है, लेकिन वो माँ-बाप को बताती है, तो माँ-बाप कहते हैं, "अरे नहीं, 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 समाज क्या कहेगा? लोग क्या कहेंगे?" अरे भाई, झेलती रहो, आप चुपचाप झेलती रहो। अपोज़िट भी होता है, कई लोग, औरत परेशान कर रही है और आदमी बहुत परेशान है, और वो बताता है लोगों को, भाई अपने घरवालों को बता रहा है मेरे साथ ये हो रहा है, तो वो भी कहते हैं, "आज क्या होगा? अरे लोग क्या कहेंगे? यूँ कहेंगे।" तो वो दिक्कत, वो लोग क्या कहेंगे ने अपनी आपकी खुशी को ख़त्म करने के लिए कर दिया है। ये लोग, आप अपनी खुशी देखिए, आप लाइसेंस देखिए अल्लाह का कि अल्लाह राज़ी है जिस काम से, जिस काम को अल्लाह मना नहीं कर रहा है, वो लोगों के चक्कर के अंदर आन के मत करिए। ये लोगों के चक्कर में आन के बहुत मामले ख़राब होते हैं। अब कोई बेचारा बच्चा है, कई ऐसे भी हैं, जवान लड़के हो गए, निकाह करना चाह रहा है, लेकिन वो ये है कि भाई अभी कहाँ, अभी तो कोई छोटी उम्र है, अब वो माँ-बाप राज़ी नहीं है, अभी बड़े बड़े घर वाले, अभी बड़े भाइयों की शादी नहीं हुई, और अभी उससे बड़े भाई बैठे हुए हैं, कितनी बहन बैठी हुई हैं, तो लोग क्या कहेंगे?
अरे भाई, जिसका जिसका अगर कोई शादी करना चाह रहा है और वो इस सिफत रखता है कि शादी कर सकता है, तो उसको कर दीजिए। ये लोग क्या करेंगे, चक्कर के अंदर कितने ही बड़ों बैठे रहते हैं कि बड़ों की शादी नहीं हुई, आपकी भी शादी नहीं होगी। आपको जब तक बड़ों की शादी नहीं होगी, आपकी भी नहीं होगी, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। अब वो लोगों के चक्कर में आन के वो एक शख्स जो है वो अपने जिना के करीब हो जाता है, और फिर लोग क्या कहेंगे, वो कोई किसी के साथ जाता नहीं है। तो ये लोग क्या कहेंगे का मत सोचिए, रब क्या कहेगा यही सोचिए। अगर कोई शादी के लायक है, बड़ों की शादी नहीं भी है, वो उसके रिश्ता आ रहा है या वो कर सकता है, वो करना चाहता है तो कर दीजिए। रब क्या कहेगा ये सोचिए। अमूमन ये देखा जाता है कि लोग आज के माशरे में बड़ा अफसोस के साथ है कि ज़्यादातर वहाँ आपको कुछ नहीं कहेंगे जहाँ पे आपका रब राज़ी नहीं होगा जिस काम से, तो वहाँ कुछ नहीं कहेंगे। और आप वो काम करते हैं जिसमें रब राज़ी है, तो लोगों को दिक्कत होने लगती है। मिसाल के तौर पे आप देखिए, आप आज के ज़माने के अंदर देखिए, सादा बुरखा ले लीजिए, औरतों को देखिए सादा बुरखा, वो भी बिल्कुल सादा होना चाहिए। तो आज के ज़माने में जब लाएंगे तो कहेंगे भाई ये क्या है, ये कोई बुरखा है। लेकिन आप जब डिज़ाइनिंग लाएंगे जिसके अंदर लोगों की नज़र जाए, ऐसा बुरखा लाएंगे जिसे शरीयत पूरी तरह इजाज़त नहीं देता, तो लोग बड़ा अच्छा तारीफ़ करेंगे। लेकिन कोई सादा लाएगा तो उसमें दिक्कत होगी। इसीलिए आज सादा बुरखा जो है वो माशरे से गायब होता जा रहा है। इस तरीके से अगर कोई पर्दा करना चाहे, वो भी मेरे रब ने पर्दे को हुक्म दिया है, अपना रब का हुक्म करा पूरा करेगा, तो उसको कितनी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि लोग उसका कदम कदम में मजाक उड़ाएंगे, उसको मजाक उड़ाएंगे उसका। क्यों? क्योंकि वो रब का हुक्म पूरा कर रहा है। लोगों का दिमाग, वो लोगों की सोच में ये नहीं आ रहा कि मैं आज ये तो कर रहा हूँ, लेकिन मेरा इसका अल्लाह अंजाम क्या देगा, वो मजाक उड़ाने में लगे रहेंगे। अब आप लेकिन पूरा करना चाहेंगे तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप करिए। लोगों के मजाक उड़ाने से आप मत पीछे हटिए। लोगों का काम है, वो कोई मजाक उड़ाएगा, कोई ताना देगा, कोई कुछ करेगा, आप शरीयत के हुक्म को पूरा करिए, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीजिए, और उस हिसाब में अल्लाह की रज़ा शामिल होनी चाहिए। लोगों का तो आपको गलत काम करने पे कुछ नहीं कहेंगे और सही काम करने पे दिक्कत देने लगेंगे। अब कितने ही आज के ज़माने में लोग अपने अपने ऐसी फ़ोटो वीडियो डलती हैं, और लेकिन लोग कुछ नहीं कहते उसके अंदर, लेकिन कोई पर्दा करेगा तो उसको कुछ कहने लगेंगे। तो आपका रब किस में राज़ी है आप ये देखिए। लोग बात तो उसके हिसाब से मत चलिए, आपका रब राज़ी होना चाहिए। आप शरीयत के हुक्म को पूरा करते हुए और रब का राज़ी रखते हुए अपना जो दिल चाह रहा है उसको अमल कीजिए। ये मत देखिए ये लोग क्या कहेंगे। क्या आपको शरीयत में चलने में लोग मजाक उड़ाते हैं, या आपका लोग साथ नहीं देते हैं, या आपको ये महसूस होता है मैं अकेला रह जाऊँगा, तो आप होने दीजिए अकेला, आपका रब तो आपके साथ है ना। इसी तरीके से मैंने कितने लोगों को समझाया, भाई आप जो बात कर रहे हैं इसमें गीबत है, तो वो लोग बोलते हैं ये तो हमारी आम बात है, हम तो बोल ही नहीं सकते, इसमें गीबत कैसे। भाई गीबत आप किसी की बुराई कर रहे हैं, उसके पीठ पीछे कर रहे हैं, और आप बोलते हैं ये तो आम बात है। आम बात कैसे हो सकती है जब मेरे रब ने उसे गीबत करा दिया है। अब लोग बोलते हैं वो तो उसमें वाकई में है, तो वाकई में है तभी तो गीबत है, नहीं तो भुगतान होता। आप उस पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, वाकई में है और आप सच बोल रहे हैं तभी तो गीबत है। अब मेरे रब ने मना कर दिया, लेकिन होते हैं नहीं, अगर अच्छा कुछ की समझ में भी आएगा तो वो कहेंगे फिर हम क्या करें, ये हमारे घर में आना छोड़ देगा, ये हमारे को बैठना छोड़ देगा। फिर वही दिमाग में कि ये छोड़ देगा, ये दिमाग में नहीं है कि मेरा रब इससे नाराज़ हो जाएगा, वो नहीं है ये बंदा छोड़ देगा, ये बंदा पीछे हट जाएगा, हम तो अकेले हो जाएंगे, हम फिर क्या करेंगे, किससे बोलेंगे, कि हमारा तो बोलना ही छूट जाएगा। क्यों? बिना कीमत के आप बोल नहीं सकते। क्या आप दीन की बातें करिए, माशरे में अच्छी बातें करिए, आप उसको दीन के हुक्म दीजिए, अच्छी बातें समझे। नहीं, हम तो अब क्या करें भाई, बुराई की सुनना भी पड़ता है, बुराई करना ही पड़ते हैं। ऐसी ऐसी महफिलें होती हैं जहाँ पे इल्ज़ाम लगते हैं और लोगों के बारे में ऐप खोले जाते हैं और बुराइयाँ होती हैं, लेकिन फिर वो ये अब क्या करें। अब कुछ को समझाओ तो भाई ऐसी महफिल में बैठना पड़ता है, मजबूरी है, नहीं तो हम आप तो किसी से रिश्तेदारी नहीं रख सकते। अरे भाई आप ये मत सोचिए, सिर्फ सोचिए अल्लाह क्या कहेगा। अल्लाह आपको उसको मना कर रहा है। आप वो जो आप जिनको खुश करने के लिए उसमें महफिल में शरीक है, वो आपके साथ कब्र में नहीं जाएंगे। आप अल्लाह आपको मना कर रहा है, आप उसको सोचिए। कुछ लोग कई बार गलत नहीं होते, लेकिन वो ऐसी सोबत में बैठे हुए होते हैं कि मजबूरन उनको भी गलत का साथ देना पड़ता है, क्योंकि उनकी सोच यही है अब क्या करें। तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। हमारे रब ने फरमाया अगर कोई चीज़ आपको गलत दिख रही है तो आप कम से कम आप उसको हाथ से रोक सकते हैं, हाथ से रोकिए, और आप उसको ज़बान से रोक सकते हैं, ज़बान से रोकिए, और कम से कम आप दिल में गलत सोच लीजिए, लेकिन लोग नहीं कर पाते। एक मैं गया था कहीं, तो कुछ शख्स बैठे हुए थे, तो किसी ने मजाक उड़ाना शुरू करा मेरा, तो उसके साथ में कुछ लोग ऐसे भी थे जो कभी मजाक नहीं गलत नहीं थे मेरे साथ, लेकिन वो भी उसके साथ शरीक हो गए। अब क्यों? क्योंकि वो क्या करें, बैठे हुए ना। तो भाई आप
उनको सोचना चाहिए था। मजाक उड़ाने वाले को तो चलो वो बेचारा उड़ा रहा है, उसको समझ नहीं दिया अपने आगे गड्ढे खोद दिया, किसी का मजाक बनाएगा तो अपने पैरों तले तू गड्ढा खोद रहा है, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन दूसरे जिसको समझ है, कुछ ऐसे समझदार लोग भी बैठे हुए होते हैं, उनको तो समझना चाहिए कि ये किसी का मजाक बना रहा है, उसको रोक दे। नहीं रोके तो कम से कम या तो जबान से रोक या हाथ से रोक या दिल में ही गलत कह ले। नहीं, वो साथ में मिलके वो भी मजाक बनाने लगते हैं, तो फिर वही आ गया ना, आप दिल में क्या है, अरे यार अब कहाँ जाए। तो ये हमारा दिमाग में जब तक ये रहेगा कि हम जिस माशरे में रह रहे हैं या हमें रहने के लिए गुनाह करना पड़ेगा, तो जब तक हमारे को ये समझ नहीं आएगा कि हमारी ज़िंदगी जीने का तरीका होना चाहिए, हमारा रब क्या कहता है, उसके हुक्म क्या है, ये नहीं होगा दिमाग में, हम सिर्फ लोगों के लिए ज़िंदगी जी रहे हैं और लोगों के हिसाब से ज़िंदगी जी रहे हैं, लोगों को खुश करने के लिए ज़िंदगी जी रहे हैं, और लोग जो कि वो कभी खुश होते ही नहीं, जो वो भी तो खुश नहीं होते, वो टेम्परेरी खुशी है। आप मैंने बड़े बड़ों को देखा है जो आपके बहुत अजीज होते हैं, पीछे आपके बारे में क्या बोल रहे होते हैं, कहाँ खुश है वो, आपके सामने ही सामने है, वो पीछे क्या होते हैं। अरे भाई, अल्लाह के हिसाब से ज़िंदगी जी के, आप उसके हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी जी के आप देखिए, आप जो आपके साथ कुछ ही क्या चंद मुट्ठी भर लोग होंगे, लेकिन वो रियल तो होंगे, आपकी बहुत कम लोग इज्जत कर रहे होंगे बाई चांस, एक मिसाल के तौर पर, लेकिन वो सच तो होगी। लेकिन आज के माशरे में आप जिनको खुश करने के लिए आप गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं, तो क्या है वो आपकी इज्जत कर रहा है, पीछे देखो जाके वो क्या करता है। अगर हकीकत जाननी है तो उसको पीछे देखो। तो आखिरी में कुछ बातें बता के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अगर अच्छी बातें समझ आ जाए कि ये लोग आपको गलत, आप जब होते हैं तो लोग कुछ नहीं कहेंगे, और आप जब सही रास्ते पे होते हैं तो लोग आपको गलत कहने लगते हैं। इसकी वजह ये है क्योंकि शैतान बहकाता है। वो आप सही हैं तो वो आपको दूसरों से बहकाएगा कि इसको सही रास्ते पे मत रहने दो। और लोग, आपको बताइए, खुद देखिए लोग कहाँ आज के ज़माने में, आप अल्लाह को राज़ी करने के लिए जैसे जैसे कदम उठाएंगे, आपको लोगों की नाराज़गी का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि आप बोलेंगे यार 40वां गलत है, लोग नाराज़ हो जाएंगे। आप बोलोगे ये बिदअती काम है, लोग नाराज़ हो जाएंगे। आप बोलेंगे मरने के बाद ये जो आज रस्म खुराफात चल रही है ये गलत है, लोग नाराज़ हो जाएंगे। आप बोलेंगे कि भाई ये शादी है, शादी को सादगी से होनी चाहिए, लोग नाराज़ हो जाएंगे। आप बोलेंगे कि भाई शादी के अंदर ये जो गाना बजाना है, आप गाने बजाने पे मियाद रख रहे हैं एक शादी की, और पता नहीं क्या क्या गुनाहों पे, सिर्फ बिदअतों पे मियाद रखना गलत है, लोग नाराज़ हो जाएंगे। लोग कहाँ खुश होंगे, मुझे बताइए। ऐसे ऐसे मैंने घर देखे हैं जहाँ पे लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं और शादियों में गाने बजाने बज रहे हैं, वो ज़रूरी है उनके लिए, और नमाज के साथ बज रहा है। अब बोलिए, आप कहिए नहीं, तो आप उनसे बोलिए गलत है, लोग नाराज़ हो जाएंगे। लोग कहाँ खुश होंगे, आप लोग, अब आप अच्छे रास्ते पे चलेंगे तो ज़्यादातर लोग नाराज़ ही होंगे। तो आप दिमाग से ये देखिए कि ये ज़िंदगी एक इम्तिहान है, हम लोग टेम्परेरी यहाँ पर हैं, और हमारा आखिरी ठिकाना रोज़ आखिरत के अंदर होगा, और हमारा जब वहाँ रब के मुताबिक हम ज़िंदगी जिएंगे तो वो इंशाल्लाह हमसे राज़ी होगा, और इसका बदला जन्नत है। अस्सलाम वालेकुम।